अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों में सेल्फ स्टीम डेवलप करने के हवाले से क्या रोल है, कितना बड़ा रोल है। या अगर दूसरे आसान अल्फाज में हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िंदगियों को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं, अपने बच्चों के किरदार को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जिसमें हम सबसे पहले देख लेंगे कि सेल्फ स्टीम होता क्या है बेसिकली। फिर सेल्फ स्टीम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फिर हम देख लेंगे कि सेल्फ स्टीम की टाइप्स देखने के बाद हम देखेंगे कि पेरेंट्स किन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए या किन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम को डेवलप कर सकते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर फ्रेंड्स वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के पहले पार्ट में हम देखेंगे कि सेल्फ स्टीम होता क्या है। तो सेल्फ स्टीम बेसिकली ये चीज़ होता है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, हमारा अपने आप के बारे में, हमारा अपने बारे में क्या ओपिनियन है, हम अपनी स्किल्स को, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को, हम अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से इवेलुएट करते हैं। तो ये तो होता है फ्रेंड्स सेल्फ स्टीम। अब हम देख लेते हैं सेल्फ स्टीम की टाइप्स को। सेल्फ स्टीम दो तरह का होता है, एक होता है लो सेल्फ स्टीम, एक होता है हाई सेल्फ स्टीम। अब जिन लोगों में या जिन बच्चों में सेल्फ स्टीम लो होता है, उनकी क्वालिटीज़, उनका सोचने का अंदाज और उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है, टोटली ऑपोजिट होता है। किन किन से ऑपोजिट होता है? उन लोगों से या उन बच्चों से जिनका सेल्फ स्टीम हाई होता है। अब जिन लोगों का या जिन बच्चों का सेल्फ स्टीम लो होता है, वो हमेशा चीज़ों के या कोई भी काम करने से पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या हो जाएगा, और हमेशा फेलियर से डरते रहते हैं। और बिलीव मी कि हमेशा उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। जितने ज़्यादा वो डरते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके पैरेलल में अगर हम देखें वो लोग या वो बच्चे जिनका सेल्फ स्टीम जो होता है पॉजिटिव होता है या हाई सेल्फ स्टीम होता है, वो हमेशा चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं और हमेशा बिल्कुल भी फेलियर से डरते नहीं है। इवन फेलियर का सामना करने के बाद भी डरने की बजाय उसको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हुए मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे मूव कर जाते हैं। और बल्कि इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनका ये फेलियर किस वजह से हुआ है, क्या गलती उन्होंने की थी जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा है, ताकि उन्हें फ्यूचर में सामना करना ना पड़े और वो उन गलतियों को अवॉइड करें जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा था। तो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी फ्रेंड्स, जो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी होती है ना, यानी पॉजिटिवली सोचने का जो एहसास होता है, वो एक बेहतरीन गिफ्ट है, सबसे ज़बरदस्त गिफ्ट है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। और जो बच्चे पॉजिटिवली सोचते हैं, चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं, बिलीव मी वो बच्चे नई से नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं और उनकी थिंकिंग जो होती है वो क्रिटिकल हो जाती है। यानी कि उनके सोचने का, उनके देखने का अंदाज, उनको चीज़ों को परखने का अंदाज बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल डिफरेंट इस तरह से होता है, वो हमेशा किसी भी चीज़ को देखेंगे, वो देखने में ख्वाह कितनी ही बुरी नज़र आ रही हो, लेकिन हमेशा उसके वो बेनिफिट पे फोकस करेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। तो ये बच्चों में पॉजिटिव जो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी डेवलप करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की सोच बिल्कुल चेंज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के, जिनमें सेंस ऑफ पॉजिटिविटी डेवलप नहीं किया जाता उनके पेरेंट्स की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली। पेरेंट्स डिफरेंट पॉइंट्स को फॉलो करते हुए या जिन चीज़ों को अवॉइड करते हुए बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम को डेवलप कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को मैं बारी बारी आप लोगों के सामने रखूंगा और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। जी फ्रेंड्स, सबसे पहला तो ये है कि बच्चों को आप हमेशा चॉइसेस दें, उनको हमेशा चॉइस दें कि वो खुद उसमें से सिलेक्ट करें, मल्टीपल ऑप्शंस दें। हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस आप उनके सामने रख दें, फिर उनको उसमें से सिलेक्ट करने दें जो उनको सूटेबल है। इस चीज़ को हमेशा मैं समझता हूँ पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि पेरेंट्स ने जो चीज़ डिसाइड कर ली है वो बच्चों पे अपना प्लान इंप्लीमेंट कर दें, ख्वाह बच्चे उसको पसंद करते हों, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो, वो इंप्लीमेंट कर दें। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस रखने चाहिए, उसमें से बच्चों को सिलेक्ट करने की चॉइस देनी चाहिए।
इसकी मैं रियल लाइफ से एग्जांपल कोट करता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स का ख्वाब होता है, बल्कि 99% पेरेंट्स का मैं कहता हूँ ख्वाब होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने उनके बच्चे, और वो इसी अपने प्लान को अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर अपने बच्चों से पूछे कि क्या वो डॉक्टर बनने में या इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट रखते भी हैं, या उनका स्किल सेट या उनका माइंड सेट जो है, उनको सोचने का अंदाज इस तरह से है कि वो डॉक्टर बनना चाहें या इंजीनियर्स बनना चाहें। उनसे पूछे बगैर ज़बरदस्ती उनके एडमिशन्स करवा दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में। अब होता क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होता, अब स्टूडेंट एग्जाम पास करने के काबिल नहीं होता, और इसमें स्टूडेंट का बिलीव में बिल्कुल भी कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स का है जिन्होंने ज़बरदस्ती अपने प्लान को थोप दिया अपने बच्चों पे। होता क्या है, स्टूडेंट एग्जाम में पास नहीं कर पाता, इवेंचुअली वो डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं कर पाता, और वो टाइम ज़ाया करने के साथ साथ अपनी क्वालिटीज़ को भी ज़ाया कर देता है, अपनी एज फैक्टर भी उसमें आ जाता है। मतलब इस एरिया में अगर उसको इंजीनियरिंग में या अगर मेडिकल के फील्ड में एंटर किए बगैर उससे पहले पूछ लिया जाता कि उसका इंटरेस्ट क्या है, अगर उस बच्चे को अपने इंटरेस्ट के लिहाज से फील्ड को अडॉप्ट करने दिया जाता तो उसके रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, बच्चों को चॉइसेस का ऑप्शन फ्रीली देना चाहिए कि बच्चे मल्टीपल चीज़ों में से अपने पसंद की, अपने इंटरेस्ट से जो डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ होती है उसको सेलेक्ट करें। जी, तो सेकंड पॉइंट है कि बच्चों को हर काम खुद नहीं करके देना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को ऐसी आदतें नहीं डालनी चाहिए बच्चों की कि वो हर काम अपने बच्चों को खुद करके दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अगर बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, उसका लंच और उसके यूनिफॉर्म पहना के तैयार करना आपके लिए बहुत आसान काम होगा क्योंकि आपकी डेली की रूटीन है। लेकिन बच्चों में भी इस चीज़ का एहसास पैदा करना चाहिए और बच्चों को ट्राई करने देना चाहिए कि एटलीस्ट वो शूज़ खुद पहन लें, सॉक्स खुद पहन लें, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम जो वो खुद कर सकते हैं उन्हें ट्राई करने देना चाहिए, बजाय इसके कि खुद आप जल्दी से कर दें। बच्चे बेशक देर लगाएं, बेशक गलत कर दें, बेशक कोई काम उल्टा कर दें, लेकिन आपको एटलीस्ट उनको ट्राई करने देना चाहिए। इसी तरह घर में अगर दस्तरखान लगाते हुए खाने के टाइम पे बच्चे की कैपेसिटी में जो भी छोटा सा काम है, आप उसके हाथ में गिलास दे दें छोटा सा कि जाओ बच्चे टेबल पे रख दो, जाके दस्तरखान पे रख दो। छोटे मोटे काम जो भी उनकी पसंद के हैं, उनकी कैपेसिटी में है, आपको उनकी आदत डालनी चाहिए। इसका बेसिक पर्पज़ ये है आदत डालने का कि बच्चों का अपने घर में हाथ बटाने की आदत जो है वो पैदा होगी। और थर्ड पॉइंट ये है कि बच्चों को कभी भी, पेरेंट्स को चाहिए कि वो कभी भी अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें। अगर वो कोई गलती कर भी देते हैं, बच्चे ही गलतियां करते हैं, बच्चे क्या बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, इंसान एक है ही मतलब गलतियां करने वाली मशीन है, आप समझ लें। तो बच्चे अगर गलती कर भी दें तो उनको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको क्लियरली बताना चाहिए कि इस दुनिया में आम इंसानों में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान गलतियां करता है, और उन्हें उनकी गलतियों की रीजंस बतानी चाहिए कि ये गलती उन्होंने किस वजह से की है। क्या उन्होंने गलत ट्रैक चूज़ किया था जिसकी वजह से आज वो इस फेलियर का सामना कर रहे हैं या इस गलती का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को एक गलती से सीखने को जो सबक मिलेगा, वो फ्यूचर में अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो कोई गलती ना करें जो उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। जी, तो फिर एक और पॉइंट ये है कि बच्चों में कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आजकल पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने बच्चों में कंपैरिजन डेवलप कर लेते हैं और किसी भी बेसिस पे, उनके स्किल की बेस पे, उनकी एजुकेशनल स्किल्स की बेस पे, उनकी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बेसिस पे अपने बच्चों में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर बच्चे को डिफरेंट पैदा किया है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। तो बच्चों में कंपैरिजन करने से दो बड़े नुकसान होते हैं। दो बड़े नुकसान ऐसे हैं कि सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आप कंपैरिजन के बाद जिस बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, जिस बच्चे को अच्छा साबित करना चाह रहे होते हैं कंपैरिजन से, तो उस बच्चे में वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ वो करता क्या है कि अपने दूसरे बहन या भाई को, जिसको कंपैरिजन की बेसिस पे लोअर मतलब वीक करार दिया जाता है, बताया जाता है कि तुम दूसरे के मुकाबले में बहुत नीचे हो, तुम्हारी स्किल्स बहुत कम है, तुम्हारा टैलेंट बहुत कम है, वो बच्चा डिग्रेड होता है। और जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है वो अपने बहन भाई को और ज़्यादा डिग्रेड करता है और उसका मजाक उड़ाता है। इससे वो बच्चा, छोटा बच्चा, बचपन में ही कंपैरिजन की वजह से
डिप्रेशन में जा सकता है, एंग्जाइटी में जा सकता है, और वो बताएगा कुछ भी नहीं। उसके माइंड में ये चीज़ें घूमती रहेंगी कि मैं फिजिकली अपने भाई से वीक हूँ या अपनी बहन से वीक हूँ, मैं टेक्निकली वीक हूँ, मैं एजुकेशनल स्किल्स, मुझे पढ़ा नहीं जाता, मेरा उतने मार्क्स नहीं आते जितने मेरे बड़े बहन भाइयों के आते हैं। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, एक में होंगी दूसरे में नहीं होंगी। तो आप जब भी कंपैरिजन करेंगे इससे दो नुकसान होंगे, एक बच्चा आपका ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, दूसरा आपका डिग्रेड डीमोटिवेट हो जाएगा। फिर यह है कि बच्चों को कभी भी सबके सामने हरगिज नहीं डांटना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूं मैं, हर इंसान की अपनी ईगो होती है, बच्चों की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो माइंड करते हैं इस चीज़ को कि उनके पेरेंट्स सबके सामने उनकी किसी भी बात पर डांट दें, बेशक उनकी गलती हो। तो बच्चे को डांटने की बजाय, बल्कि सबके सामने डांटने की बजाय, मैं समझता हूँ उन्हें अकेले में बिठा के समझाना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की थी। तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी इस बात को पॉजिटिवली लेते हुए कभी भी किसी के सामने इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। और इसी बात की मुनासबत से मुझे हज़रत अली का इरशाद याद आता है कि वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे इंसान को पब्लिक में, यानी भरी जगह में बहुत से लोगों के सामने उसकी गलती पर टोका, तो गोया उसने उसे बनाने की बजाय उल्टा बिगाड़ दिया। और अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे इंसान को उसकी गलती पर उसको अकेले में समझाया, उसको अकेले में डांटा, उसको अकेले में करेक्शन की, तो उस इंसान ने उस शख्स को जिसने गलती की हुई थी सुधार दिया। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें बच्चों को भी और बड़ों को भी गलती का उनकी एहसास सब पब्लिक में नहीं करना चाहिए, सबके सामने नहीं डांटना चाहिए बच्चों को। जी, तो एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरेंट्स की टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें ताकि बच्चे उनसे अटैच हों। अब बच्चे अगर बच्चों को अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से प्रॉपर टाइम मिलेगा तो बच्चे अपनी शेयरिंग करेंगे, उनके माइंड में जो भी होगा वो खुल के शेयर करेंगे, अपनी माँ से भी, अपने बाप से भी। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स से क्लोजली अटैच हो जाएंगे और पेरेंट्स को भी मौका मिलेगा, बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वो अपने बच्चों की मेंटेलिटी को समझ सकें, उनके माइंड को एक्सप्लोर कर सकें, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकें। जबकि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन जो है वो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है। होता क्या है कि बच्चा, अभी उसे बोलना आता नहीं है, उसे स्कूल का एडमिशन करवा दिया जाता है स्कूल में। अब वो बच्चा सुबह का गया, दोपहर को स्कूल से आता है, अब स्कूल स्टार्ट होने की देर होती है, उसके पैरेलल में ही, उसे साथ में ही एडमिशन भी, मतलब ट्यूशन में भी एडमिशन करवा दिया जाता है। वो बच्चा सुबह का स्कूल गया हुआ, दोपहर को वहाँ से आता है, खाना खा के वो ट्यूशन पे चला जाता है। अब माएँ करती क्या है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से अच्छे पेरेंट्स भी हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, पर मैं मेजोरिटी की डिस्कशन कर रहा हूँ जो मैंने खुद भी रियल लाइफ में ऑब्जर्व की है। अब बच्चा स्कूल से आया, थका हारा, खाना खा के ट्यूशन चला गया। अब माएँ करती क्या, टीवी लगा के उसमें बिल्कुल मगन रहती हैं, उन्हें अपने बच्चे की परवाह ही नहीं होती। बच्चा घर में होता भी है तो बजाय उससे डायलॉग करने के, उससे डिस्कशंस करने के, उससे बातें करने के, उसको स्टोरीज सुनाने की बजाय उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है या उसको कार्टून लगा के दे दिए जाते हैं। बच्चा कार्टून में मगन रहता है ताकि हमें तंग ना करें। और बाप क्या करते हैं, जो फादर लोग होते हैं वो क्या करते हैं आज की सोसाइटी में, सारा दिन तो वो जॉब पे होते हैं, बच्चों के उठने से पहले सुबह जॉब पे चले जाते हैं। फिर जॉब से फ्री होने के बाद बजाय ये कि घर आके अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, वो अपनी सारा टाइम जो जॉब से फ्री होने के बाद उनको मिलता है वो अपनी दोस्ती यारी में, अपने बाहर दोस्तों में बैठ के हंसी मजाक में और हल्ले गुल्ले में गुजार के आ जाते हैं। अब जब वो घर आते हैं तो बच्चे ऑलरेडी सोए हुए होते हैं। अब जब पेरेंट्स की ये रूटीन होगी कि माँ जो है वो भी टाइम नहीं दे रही घर में, या तो वो टीवी देख रही है या फिर बच्चे को कार्टून में बिजी कर देती है, या फिर बच्चा स्कूल जा रहा है और ट्यूशन जा रहा है, और बाप जो है वो जॉब के बाद अपना बाकी टाइम अपने दोस्तों में गुजार के आ जाता है, तो बच्चों को किस तरह से पता लगेगा कि उनके पेरेंट्स भी कोई चीज़ हैं। अब जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स पर कंप्लेंट्स करते हैं और उलमा से रब्ता करते हैं और तावीज़ करवाते हैं, क्यों कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते। अब इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं, बच्चों को तो पता ही नहीं है भाई आप हो कौन, उनकी माँ कौन है, उनका बाप कौन है, क्योंकि आप लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। तो अब इसका सोल्यूशन यही है कि आप बस सारी ज़िंदगी पछताएं कि आपके बच्चे आपकी बात
क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ताला आपके बच्चों को हिदायत ना दे दे और वो खुद से इस चीज़ का एहसास ना डेवलप करें अपने अंदर, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने सबसे पहले सेल्फ स्टीम का बताया है कि सेल्फ स्टीम क्या होता है, फिर सेल्फ स्टीम के डिफरेंट टाइप्स यानी लो एंड हाई सेल्फ स्टीम का बताया है, फिर मैंने ये बताया कि पेरेंट्स किस तरह से किन चीज़ों को फॉलो करते हुए या किन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने बच्चों में सेल्फ स्टीम डेवलप करके उनकी ज़िंदगियों को, उनके कैरेक्टर्स को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।